मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आजकल हम जो देखते हैं तो लोगों का नेचर हो चुका है कि वो हर एक चीज को निग्लेक्ट करते हैं। तो अगर हम डायबिटीज जैसी समस्या को निग्लेक्ट कर दें तो हमारे लाइफ में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? गुड क्वेश्चन कल्पिता। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस का मेन रीजन है कि पेशेंट जो है वो प्रॉपर फॉलोअप नहीं देते हैं जी। डायग्नोसिस ठीक से नहीं होता है। विदाउट एनी मेडिकल कंसल्टिंग वो खुद से ही दवाई लेने लगते हैं। जी। देयर आर वेरी फेमस मेडिसिन एडवर्टाइजमेंट्स आर गोइंग ऑन फॉर डायबिटीज। सो लोग वो घर पे फॉलो करते हैं कि इससे मुझे कम हो जाएगा, और ये मिथ है कि एक बार डायबिटीज की दवाई चालू हो गई तो वो कभी बंद नहीं होगी, तो मैं क्यों लूं, ऐसा रहता है। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर आर मेजर कॉम्प्लिकेशन। फर्स्ट इज डायबिटिक रेटिनोपैथी, विजन, ब्लर विजन कम होना, धुंधला होना, ये होता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी कि जो अपने नर्व कंडक्शन है, जैसे हाथ लगाए तवे पे, चटका लगाए, तुरंत पीछे जाता है। जी। दिस सिग्नल इज कंडक्टेड बाय न्यूरॉन्स। तो ये जो नर्व का कंडक्शन है वो उसको हैम्पर करता है। तो कभी कभी हमको कुछ चुभा पैर को, शू बाइट हुआ तो वो समझ में नहीं आता। सो डायबिटिक फुट इज वन ऑफ दिस के पेन समझ में नहीं आता है, तो वो पेन तो पेशेंट को वुंड रहता है। अगेन हीलिंग जो है वो कम होता है। पेन कंडक्शन कम होने की वजह से इंजुरी हो सकती है पैरों को। जी। सो ऑल्सो कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं डायबिटिक के पेशेंट में, अगर आपने वो कंट्रोल में नहीं रखा तो। टिंगलिंग सेंसेशन, हाथ का पकड़ लूज होना, मूंगी आना। सो वाइल ड्राइविंग यू मे प्रोन फॉर द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अगर सो इम्प्रॉपर कंट्रोल और नॉट अ प्रॉपर मेडिसिनल एडवाइस, इसकी वजह से आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस फेस करने लगते हैं। इससे अच्छा है कि एक प्रॉपर मेडिसिन आप लो। फ्यूचर में अगर हेल्दी लाइफस्टाइल आप फॉलो कर रहे हो तो धीरे धीरे डोज कम होके शायद से आपका मेडिसिन कम भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है। जी डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आयुर्वेदा की नजर से डायबिटीज किस प्रकार देखा जाता है और उसे किस तरह से ट्रीट किया जाता है? या एज आई सेड कि डायबिटीज ये कफ कफ बढ़ने से होता है। तो कफ का लक्षण है कि ये संतर्पणोक्त व्याधि है, ओवर पैम्परिंग। ये राज व्याधि है, राजा को होने वाला व्याधि है। सो जैसे राजा लोग बैठे रहते थे, नो एक्सरसाइज, नो फिजिकल एक्टिविटी, आजकल हर कोई राजा है। जी। सो इन दैट सिनेरियो हमको वेट लॉस इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। देन जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कंट्रोल करना है। सो कुछ पंचकर्म है, जैसे नस्य है। अगर स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज है तो शिरोधारा, शिरोपीचू, शिरोबस्ती, ये अच्छे काम करने वाले हैं। अलोंग विद दैट ये जो दोषा है वो डिटॉक्सिफाई करने जरूरी है, इनका शोधन करना जरूरी है। तो उसके लिए वमन, विरेचन, बस्ती, ऐसे पंचकर्म है वो हमको करने जरूरी है। अभ्यंग, नित्य अभ्यंग कि वार्म ऑयल से बॉडी मसाज करना नॉट पॉसिबल। अगर आपको स्पा या पंचकर्म सेंटर में नहीं जहाँ पॉसिबल नहीं है तो खुद ही नहाने से पहले एटलीस्ट 3 और 4 टाइम्स अ वीक आप ये करो। जी। उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, नर्व कंडक्शन अच्छा होता है, आपके दोष जो है वो कम होने में मदद होती है। अल्टीमेटली ओवरऑल एक इफेक्ट आता है कि ये आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंट्रोल करता है और जो कॉम्प्लिकेशंस हमने बताए वो नहीं होते हैं। जी मैम, डायबिटीज जैसी बड़ी समस्याओं का ट्रीटमेंट लेते वक्त या उसे ट्रीट करते वक्त कुछ पथ्यों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये पथ्य कौन से होते हैं? जो फूड कफ वर्धक है, जैसे गुरु गुणात्मक, ठंडा, मधुर रसात्मक, ये प्रमाण में खाना जरूरी है, एकदम तो अवॉइड नहीं कर सकते। जी। बिकॉज जो षड्रस है, मधुर, आम्ल, लवण, तिक्त, कटु, वो बॉडी के रेगुलर फंक्शन के लिए जरूरी है, लेकिन मात्रा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जैसे आता है कि दीवा स्वाप, दोपहर को सोना, ये कफवर्धक बताया गया है। रात को सोना, रात को जागरण, ये वातवर्धक है। तो दोपहर का सोना हम अवॉइड कर सकते हैं। बट इन दैट केस किसी का नाइट शिफ्ट है, सो व्हाट दे कैन डू जी कि ऐसा तो बोला है तो वो सोए ही ना क्या। तो जो जितना जागरण हुआ है रात का, जैसे 5-6 घंटे, तो यू कैन स्लीप फॉर द हाफ टाइम ऑफ दैट। 5 घंटे रात का जागरण है, इसका मतलब ये नहीं कि आप
दिन में 5 घंटे सो जी हाफ पोर्शन। तो इससे जो बॉडी को नेसेसिटी है उतना स्लीप आपको मिलेगा, लेकिन कफ या इतर दोष जो है वो नहीं बढ़ेंगे। जो गेहूं चावल है, दाल है, वो हम डायरेक्टली मार्केट से, सुपर मार्केट से बाय करते हैं जी। तो हम ये कर सकते हैं कि उनको घर में भून के रखें और उसके बाद वो यूज करें। सो वो डाइजेशन के लिए हल्का हो जाता है। उससे भी हम डायबिटीज को दूर कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट कुलित रहता है, वो थोड़ा सा उष्ण गुणात्मक है, तो कफ जो है वो कफ कम करने वाला है। अगेन जो स्पाइसेस है दे आर आल्सो नेसेसरी जी, तो वो होने चाहिए। घी का यूज होना चाहिए। देन अगर फिजिकल एक्सरसाइज और इसके हिसाब से देखें तो सूर्य नमस्कार है, कुछ योगासन है, खाने के बाद करने वाला एकमेव आसन है वो वज्रासन, जिससे पचन क्रिया जो है वो अच्छी होती है जी। वो अपने डे टू डे रेजिम में लाना चाहिए। और एक चीज है कि इफ यू चूज टू गो अपवर्ड, स्टेयर के साथ अगर चढ़ोगे जी 5 से 7 मिनट, तो व्हेन यू गो आउट अपोजिट टू ग्रेविटी, इंसुलिन सिक्रीशन अच्छा होता है। सो आफ्टर एवरी मील, दोपहर का और रात का, इफ इवन फॉर द पर्सन हु इज सिटिंग इन ऑफिस, लंच ब्रेक तो रहता है हाफ एन आवर का, सो 15 मिनट्स में तो लंच खत्म होता है, तो यू कैन गो अपस्टेयर फॉर नॉर्मल चढ़ना है, दौड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं जी। तो इससे आपका इंसुलिन सिक्रीशन अच्छा होगा। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ नॉन डायबिटिक, डायबिटिक, प्री डायबिटिक, सबके लिए अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ओबेसिटी है, इनफर्टिलिटी के पेशेंट है, इनके लिए भी ये जरूरी है जी। सो इससे आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो शुगर कंट्रोल है, वो अच्छा होने में मदद होगी जी। मैम, डायबिटीज की समस्या में हमें अक्सर मीठा खाने से परहेज किया जाता है, तो फिर भी अगर मीठा खाने का मन हो तो हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक योर शुगर, क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिया इज वन ऑफ द रीजन। जो शरीर में कम है वो खाने की इच्छा होती है, तो अगर उसकी शुगर विद दैट मेडिकेशन बहुत लोअर साइड को है, तो इन दैट केस उसको पसीना आ सकता है, हैवीनेस ऑफ स्पीच, बोलने की तकलीफ हो सकती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जो मेडिकेशन पे है, रेगुलर फॉलोअप नहीं दे रहे, रेगुलर इन्वेस्टिगेशंस नहीं करे, उनके डोज वैसे ही रहते हैं जैसे पहले चालू है, तो इन दैट केस अर्ली मॉर्निंग उनको ये सब हाइपोग्लाइसेमिक चेंजेस दिखते हैं कि तभी उनको शुगर दिया तो वो अच्छा लगता है। सो दिस इज द मेन रीजन, हाइपोग्लाइसेमिया। इट माइट बी बिकॉज ऑफ योर मेडिसिन, तो आपका डोज स्लो करने की जरूरत है, बट आप डॉक्टर से मिलते ही नहीं हो जी। मुझे ये दवाई चालू है, कितने साल से चालू है? 2 साल से चालू है। कब टेस्ट किया है? तभी किया था, तब से यही चालू है। सो दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो फ्रीक्वेंट फॉलोअप्स जरूरी है, इससे डॉक्टर का नहीं पेशेंट का फायदा है जी। बिल्कुल डॉक्टर, ऐसा कहते हैं कि डायबिटीज में अगर कोई इंजरी हो जाए तो वो हील होने में बहुत टाइम लेती है, तो ऐसे पेशेंट्स को आप क्या सलाह देंगी कि उन्हें कौन सी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, कौन सी सावधानियां बरतना जरूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डायबिटिक फुट इज मोर कॉमन, सो जो शू रहता है आपका, शूज है वो प्रॉपर सिलेक्शन रहना चाहिए, ये शू बाइट नहीं होना चाहिए जी। अगर आप पानी में जा रहे हो तो बेयर फुट नहीं जाना चाहिए, कोई कुछ चुबा खिला चुबा, वी हैव टू अवॉइड दिस इंजुरी। एंड द मेन थिंग इज टू कंट्रोल योर डायबिटीज, क्योंकि ये सब डायबिटीज कंट्रोल में होगा तो ये सब नहीं होगा। तो दिस इज द मेन रीजन कि आपको डायबिटीज कंट्रोल में रखना चाहिए जी। मैम, आपके पास तो बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि डायबिटीज को लेकर पेशेंट्स के मन में या फिर लोगों के मन में कौन से मिसकंसेप्शंस होते हैं? आजकल थोड़ी भी शुगर ज्यादा आ गई तो मुझे डायबिटीज है ऐसा लगता है पेशेंट को, बट अगर हिस्ट्री देखे तो कभी कभी बहुत मीठा खाया होगा। सो यू हैव टू चेक इट फ्रीक्वेंटली जी, एम आई डायबिटिक और एम आई नॉन डायबिटिक जी। आजकल इट इज वन थिंग के वंस इन ईयर मेडिकल चेकअप होता है जी, लेकिन तभी जो थोड़ा सा बॉर्डर लाइन वगैरह आता है, सो दे आर लाइक कि ठीक है बॉर्डर लाइन ही है, लेकिन यू हैव टू रीचेक योरसेल्फ जी। और जो मेरे भाई को ये दवाई चालू है, इसके उसका डायबिटीज ठीक हो गया तो आई एम टेकिंग दैट ओनली, तो ऐसा नहीं है। दो आयुर्वेदिक मेडिसिन वो प्रकृति के हिसाब से, हर एक के सिम्टम्स के हिसाब से अलग होती है, ड्यूरेशन ऑफ द डिसीजेस, आपके अदर कंप्लेंट्स क्या है, इसके हिसाब से हर किसी की दवाई जो है वो अलग होती है। सो प्रॉपर कंसल्टेशन विद आयुर्वेदिक फिजिशियन इज इम्पोर्टेंट, एंड योर ओन फैमिली डॉक्टर, इसका फ्रीक्वेंट आपको फॉलोअप्स देने चाहिए जी।
आपको ऑफ्थेल्मिक चेकअप अच्छे से करना चाहिए कि आंखों पे डायबिटीज का कोई असर तो नहीं हो रहा है ना, मुझे विजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना, ये सब आपको अलर्ट रहना चाहिए। जी मैम, आपने कहा कि फॉलोअप डायबिटीज की समस्या में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक डायबिटिक पेशेंट को अपना फॉलोअप रूटीन किस तरह से रखना चाहिए? वन टेस्ट इज देयर HbA1c, जो 120 डेज का आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल बताती है। तो एवरी 4 मंथ आपको वो टेस्ट करना चाहिए until and unless it is in normal limit। तो तब तक आपको ये करना है so that your doses will be settled। जी। और अगर आप एक इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपको दोनों ही आयुर्वेदा और एलोपैथी दोनों फिजिशियन का ये फॉलो रेगुलरली लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे कुछ दवाई है आयुर्वेदा में जिससे ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छा होता है, कॉम्प्लिकेशंस जो है वो कम करने में मदद होती है। इन दैट केस यू हैव टू विजिट बोथ द डॉक्टर्स। जी बिल्कुल। डॉक्टर, जैसे हमने सुना है कि अगर मीठे का इंटेक ज्यादा हो गया हो तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमें कड़वा खाना चाहिए। तो जैसे कि लोग कहते हैं कि डायबिटीज का पेशेंट अगर हो तो उसके आहार में करेला होना बहुत जरूरी होता है। इट इज मेंशन इन पथ्य कि करेला जो है, करेला दोड़का, ये आयुर्वेदा के पेशेंट में होना चाहिए। जी। डेली तो नहीं खा सकते, लेकिन करेला जूस जितना फ्रीक्वेंटली पियोगे उतना अच्छा है। जी। तो फिर ऐसे कौन से फ्रूट्स और सब्जियां हैं जो एक डायबिटिक पेशेंट को अपने आहार में नहीं लेनी चाहिए? फ्रूट्स जैसे मैंगो है, सीताफल, पपाया, द्राक्षा, along with that ड्राई फ्रूट्स में मनुका रहता है, खजूर, इट हैज अ हाई कंटेंट ऑफ शुगर। जी, ये हमको अवॉइड करना है। और अगेन द कोकोनट वाटर, फ्रीक्वेंट इनटेक ऑफ कोकोनट वाटर इज आल्सो हार्मफुल। जी, तो ये हमको अवॉइड करना है। सब्जियों में जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इनका फ्रीक्वेंट यूज हम अवॉइड कर सकते हैं। जी मैम, पंचकर्मा ये बहुत सारी समस्याओं में यूजफुल होता है, तो क्या रेगुलर पंचकर्मा करना भी डायबिटीज की समस्या में मददगार साबित हो सकता है? रेगुलर पंचकर्मा इज रेगुलर डिटॉक्सिफाइंग प्रोसीजर, जी, जो शरीर शुद्धि के लिए जरूरी है। जो एग्रीवेटेड दोष है उनको हम नॉर्मल रेंज में लाने के लिए, बैलेंस करने के लिए, हमारी हेल्थ लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करने के लिए पंचकर्मा जरूरी है। जैसे वात के लिए बस्ती है, वो हम मानसून में ले तो ज्यादा अच्छा फर्क गिरता है। वमन है जो कफ रिलेटेड डिसीजेस के लिए, इवन फॉर द डायबिटीज, सो वो हम वसंत ऋतु में ले सकते हैं। अभी ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, तो अभी विरेचन, पित्त को शोधन करने वाला काल है। तो अगर हम काला ये अकॉर्डिंग टू दिस पीरियड अगर हम लेते हैं, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन सीजनल रेजिमेन ऑफ आयुर्वेदा, सो इससे फायदा ही होने वाला है। जी मैम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ मार्गदर्शन करें। डायबिटीज का पेशेंट को सबसे जरूरी बात समझना जरूरी है कि डायबिटीज इज नॉट अनक्यूरेबल, या उसे डरने की जरूरत नहीं। अगर आप रेगुलर मेडिकेशंस ले रहे हो, आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है, जो पथ्य बताया गया है वो फॉलो कर रहे हो, आपके शुगर पे प्रॉपर चेक रख रहे हो, उसके हिसाब से मेडिसिन का डोसेज अच्छे से ले रहे हो, तो डायबिटीज के साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम ऑफ कोर्स जी सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आई, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, अगर हम कुछ पथ्यों का पालन करें तो डायबिटीज के साथ भी हम एक खुशहाल जिंदगी जरूर जी सकते हैं। तो ऐसे ही और विषयों पर जानकारी पाने के लिए हम मिलेंगे आरोग्यम के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।